अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी जा रही होगी। मैंने सोचा कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपकी बिल्कुल भी अच्छी तैयारी नहीं है तो एटलीस्ट आप उन टॉपिक्स को करें, इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चैप्टर 2 में से क्वांटम नंबर्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंड्स रूल, और आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से हाई क्यों होती है। चैप्टर 3 में से वेस्पर थ्योरी, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल और वो आपसे पूछेंगे इसका बॉन्ड एंगल और इसकी ज्योमेट्री बताएं। और हाइब्रिडाइजेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है, इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, और अगर हो सके तो MOT को भी लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लें। हाइब्रिडाइजेशन पास पेपर में भी आ चुकी है लॉन्ग क्वेश्चन में। चैप्टर 4 में से थ्योरेटिकल, एक्चुअल, यील्ड, न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है। चैप्टर 5 में से अगर आपसे हो सके तो विस्कोसिटी और जो वेपर प्रेशर है, आप उसकी सिर्फ डेफिनेशन और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आप सिर्फ वो कर लें, आपको पूरा टॉपिक रटने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 6 से बॉन्ड हैबर साइकिल और हेस लॉ। चैप्टर 7 से आपने केमिकल मैकेनिज्म जो है वो कुछ ही दिए हुए हैं, आपने उनकी एटलीस्ट बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इसमें से एक आएगा ही आएगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये पास पेपर में भी आ चुका है। चैप्टर 8 में से ली शैटलियर प्रिंसिपल। चैप्टर 9 में से कॉमन आइन इफेक्ट, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, ये शॉर्ट में आ सकते हैं। इससे कोई भी इसका आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन किया जा सकता है, और बफर सॉल्यूशन भी इस चैप्टर में से करना है। उसके अलावा चैप्टर 10 उस लिहाज से उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर आपने करना है तो आप उसको करें। मैं सजेस्ट करूँगी उसके रिएक्शन अगर जो एक दो हैं आप उसको थोड़े देख लें, बाकी उसमें कोई बहुत ज़्यादा कह लो इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो नहीं है। चैप्टर 11 में से फोटोकेमिकल स्मोक, और चैप्टर 12 जो है उसके रिएक्शन की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर 15 में से फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, उसमें से हाइड्रो हैलोजिनेशन और उसको जो एक्सप्लेन किया गया मैकेनिज़्म उसका, मार्कोनिकस रूल, ये आपने लाजमी करना है। उसके अलावा हाइड्रोजिनेशन है वो भी करनी है। चैप्टर 17 में से पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो दिया गया वो तो लाजमी करना है, और SN1 और SN बेसिकली दिया गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दिए हुए हैं, वो आपने रिएक्शन अच्छी तरह से कर लेने हैं। उसमें से आयोडोफॉर्म टेस्ट, चैप्टर 18 में से आयोडोफॉर्म टेस्ट, लुकास टेस्ट, लुकास और आयोडोफॉर्म के अलावा एस्टिफिकेशन का रिएक्शन दिया हुआ है वो, और अल्कोहल का जो रिएक्शन SOCl2 के साथ है जो कि थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड, वो आपने करना है। SOCl2 ही थायोनाइल क्लोराइड है, तो अल्कोहल का जो उसके साथ रिएक्शन है आपने वो करना है। चैप्टर 19 में से हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्शन है वो, और रिएक्शन विद डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, वो रिएक्शन भी आपने करना है, और उसके अलावा फेलिंग टेस्ट और टोलन टेस्ट दिया हुआ है वो भी करना है। चैप्टर 19 में से आप अमाइंस के आपने प्रिपरेशन मेथड देख लेने हैं, और अमाइन का जो रिएक्शन है उसमें से एक रिएक्शन है अमाइन का निट्रस एसिड के साथ, वो आपने लाजमी करना है। और एक रिएक्शन मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वो जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल रिएक्शन है में भी चैप्टर 18 में है, वो आपने लाजमी करना है। आप इन टॉपिक्स को मस्ट करें और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।